हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजिस, रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सभी भाई बहनों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। इस बात के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज के समय के लिए, नेटवर्क के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन के लिए हमें इस्तेमाल किया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आज वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, और ये वचन हम सभी के लिए आशीषित हो पिता परमेश्वर। हम सब इस वचन के द्वारा आशीषित हो मेरे यीशु नासरी, क्योंकि हम सभी के जीवन में परमेश्वर दुख है, तकलीफ है पिता परमेश्वर। हम सभी पिता परमेश्वर कोई ना कोई बंधनों में है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन सिखाने छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। दया करने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इन सब पर बहुत ऐसे आशीष दे। इनके परिवारों पे, इनके बच्चों पर आपकी आशीष ठहरे पिता परमेश्वर। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह पिता, आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर ने आज आत्मा ने बात किया और जो वचन दिया है परमेश्वर ने, और वो वचन है कि मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रख ले। अगर हम देखेंगे तो भजन संहिता की पुस्तक उसका 56 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। जब हम परेशानियों में होते हैं, दुख में होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। जब हमें कहीं से रास्ता नहीं मिलता है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो हम सब तरफ हाथ पैर मारते हैं कि काश यहाँ से मेरा काम बन जाए, काश यहाँ से छुटकारा मिल जाए, काश यहाँ से हम चंगे हो जाएं। हम बहुत जगह पर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। और उसके आगे लिखा है कि तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। जैसे कि हम जानते हैं कि ये दाऊद का भजन है, और दाऊद यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है इस भजन में इस बात को कह रहे हैं कि तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख ले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम और आप भी अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखें, ताकि वो हमारे और आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारे और आपके लिए जिसने जान दी है, वो परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। और इसीलिए उसके वचन में लिखा है कि तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। तो हम किसी और के आगे अपने आंसुओं को ना रख करके, परंतु परमेश्वर की हुजूरी में अपने आंसुओं को रखें, ताकि वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। एक जगह पे हम और चलेंगे और देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसकी 6 और 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 6 और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरी आंखें शोक में बैठी जाती हैं
जब हम लोग के जीवनों में दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि मेरी आंखें शोक में बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। सब सताने वालों के कारण हमारा जीवन, हमारे में से बहुत से ऐसे भाई और बहनों का जीवन है जो बड़ा सताव का जीवन है और हमारी आंखों में हमेशा आंसू बने रहते हैं। ये सताव का जीवन जो है बहुत से भाई बहन आज भी जी रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये सताव दुष्ट आत्माओं का हो, शैतान की तरफ से हो। कभी कभी दुष्ट आत्माओं का ना हो करके हमारे आसपास के लोगों का होता है, हमारे आसपास के रिश्तेदारों का होता है, हमारे जानने वालों का सताव होता है। और यहाँ पे लिखा है कि मेरी आंखें शोक में बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। सब सताने वालों के कारण क्या है? वे धुंधला गई हैं। और उसके आगे लिखा हुआ है कि इस 6ठी आयत में, मैं कराहते कराहते थक गया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी बहुत से भाई और बहनों का जीवन ऐसा है कि वे कराहते कराहते थक गए हैं और लिखा है, मैं अपनी खाट आंसुओं में भिगोता हूँ। आज भी ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जो रात के अंधेरे में अपने आंसुओं को गिराते हैं। रात के अंधेरे में वे रोते हैं, रात के अंधेरे में वे कराहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारे पास यदि कोई ऐसा भाई और बहन है, उसे परमेश्वर के इस वचन को बताइए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हमारे जीवनों में दुख होती है, तकलीफ होती है, हमारे आंसू बहते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि मेमना आंसुओं को पोंछ डालेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेमना आंसुओं को पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। हालेलुया। वो मेमना जो सिंहासन के बीचों बीच में है, वे उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जब हम अपने आंसू परमेश्वर की हुजूरी में रखते हैं तो वो हमारे आंसुओं को यूं जाया नहीं जाने देता है। वो हमारे आंसू को अपनी कुप्पी में रख लेता है। वह हमारे आंसू को नीचे गिरने नहीं देता है। और लिखा हुआ है कि मेमना जो सिंहासन के बीचों बीच में बैठा हुआ है, हमारी और आपकी रखवाली करेगा। वो हमारी और आपकी रखवाली करेगा और हमारे आंसुओं को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। परमेश्वर हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। परमेश्वर के सामने जाना है, परमेश्वर की हुजूरी में जाना है और परमेश्वर से कहना है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। और जब हम अपने परमेश्वर के सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। आज हम लोग देखेंगे 8 ऐसे कैरेक्टर जिन्होंने परमेश्वर के सामने रोया और परमेश्वर ने उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा। अगर हम देखते हैं पहला सैमुएल और उसका 20 अध्याय, पहला सैमुएल और उसका 20 अध्याय और उसका 41 और 42 आयत में यहाँ पर जो है दाऊद क्या करता है? रो रहा है। यहाँ पर दाऊद रो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्यों ही लड़का गया तो त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे योनातान द्वारा दाऊद की सहायता की जाती है। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे, इस 20 चैप्टर को, तब आपको इस पूरी स्टोरी के बारे में पता चलेगा कि योनातान जो है वो दाऊद की कैसे सहायता करता है। और यहाँ पर जब ये एक दूसरे को देख करके रोते हैं, जिसमें कि दाऊद ज्यादा रोता है, तो यहाँ पे लिखा है, तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से ये कह
लेके यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। जब हम अपने आंसुओं को परमेश्वर की हुजूरी में रखते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे और आपके मध्य में बना रहता है। दाऊद ने अपने आंसुओं को परमेश्वर की हुजूरी में रखा, परमेश्वर ने उसके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा और यहाँ पर जो है परमेश्वर इनके मध्य बना रहा, परमेश्वर इनके बीच में बना रहा। और अगर हम एक जगह और देखते हैं तो पहला शमूएल उसका 30 अध्याय, यहाँ पर भी दाऊद जो है एक बार और रो रहा है। पहला शमूएल 30 अध्याय उसकी 4 आयत में, जब अमेलिकियों के विरुद्ध जो है क्या हुआ, युद्ध छिड़ा और उसके बहुत से बेटे और बेटियां और अबीगैल और अहीनोअम कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल, ये सब क्या हुई, बंदी बना ली गई। और जब ये बंदी बना ली गई तब दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उन पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और हियाब बांधा। यहाँ लिखा है, तब दाऊद और वे लोग जो उनके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। वे परमेश्वर के सामने रोए और उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। परमेश्वर ने के वचन में लिखा है, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। और जब परमेश्वर के सामने उसने अपने आंसुओं को रखा, परमेश्वर ने जो है उसे जय दी, परमेश्वर ने उसके बंधन को खोला। और तीसरी बात अगर हम देखते हैं कि कौन रोया है, तो तीसरा व्यक्ति जो है वो है अय्यूब, जो कि आपको मिलेगा अय्यूब की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में। यहाँ पर अय्यूब भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है। यहाँ अय्यूब भी जो है वो रो रहा है और लिखा है कि रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। बहुत कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, प्रियजन सारे चले गए हैं, बिजनेस जो है उसका खत्म हो गया है, सब कुछ लुट गया है उसका, लेकिन उसके आंसू जो है वो परमेश्वर के सामने रखे हुए हैं। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा और परमेश्वर ने उसके आंसुओं का प्रतिफल उसे दिया। मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रख ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रख ले। ये तीसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने रोया। ये दूसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने रोया। पहला व्यक्ति दाऊद रोया और दूसरा जो है दाऊद के साथ साथ और भी लोग रोए, और तीसरा व्यक्ति जो है वे है अय्यूब जो परमेश्वर के सामने रोया। और अगर हम एक जगह और चलते हैं और चौथे व्यक्ति को देखते हैं जो परमेश्वर के सामने रोया, वो चौथा व्यक्ति है पतरस। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि पतरस क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय और उसकी 75वीं आयत में, मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय और उसकी 75 वर्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, यीशु के बाग मुर्गे के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट करके रोया। यहाँ पे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था और उसने 3 बार इनकार किया था कि मैं नहीं जानता। यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। ये पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता था और इसने 3 बार इनकार किया, और जब इसे उस बात को याद आया तो ये बाहर आकर के फूट फूट करके रोया। और जब इसने अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखा तो परमेश्वर ने इसे क्या करा, आशीषित किया। परमेश्वर ने इसे आशीषित किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वो हमारे आंसुओं को नीचे यूजाया नहीं जाने देता, वो प्रतिफल जरूर देता है। और यहाँ पर पतरस रोया, पतरस को परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दी जैसे कि हम और आप
जानते हैं। और यहाँ पर देखते हैं चौथा व्यक्ति कौन है जिसने अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखा। चौथी व्यक्ति जो है वो है हन्ना, जिसने अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला। परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला, उसके आंसुओं को यूं जाया जाने नहीं दिया। और अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह ने अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर के सामने रोया और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसे दिया, जीवन दान दिया। हमारे आंसू जब हम परमेश्वर के सामने गिराते हैं तो वो अपनी कुप्पी में रखता है। मगर हमें कहना है कि हे परमेश्वर, हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, हमारे आंसुओं को यूं गिरने ना दे, इन आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। और जब हम अपने आंसू को परमेश्वर के सामने देते हैं, रखते हैं अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाते हैं, तो लिखा है कि मेमना आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो हमारे और आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। अगर मार्था और मरियम को हम देखते हैं, ये छठा व्यक्ति है, छठे लोग हैं जो मार्था और मरियम हैं, जो यीशु मसीह के सामने गई और जाकर के रोई और यीशु मसीह ने उनके आंसुओं को देखा और बोला कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा और उनको अपनी कुप्पी में रखा और जा करके लाजर को जिंदा कर दिया। 4 दिन से कब्र में सड़ा हुआ था, वो मुर्दा जो है पट्टियों में लिपटा हुआ पड़ा हुआ था। लोग कह रहे थे कि इसमें से दुर्गंध आने वाली है, इसमें से दुर्गंध आ रही है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वहां के लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हम और आप भी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, हम और आप भी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे 7वीं जगह पर, तो यहाँ पर लूका की पुस्तक 23 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है। लूका की पुस्तक 23 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में, लोगों की बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए छाती पीट रही है और विलाप कर रही है, उस परमेश्वर के लिए उस परमेश्वर ने जिसने हमारे और आपके लिए अपनी जान दी, क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था। और इस क्रूस के चढ़ाने से पहले एक भीड़ विलाप करती हुई यीशु मसीह के पीछे पीछे चली जा रही थी। और जब वे उसे ले जा रहे थे, क्रूस पर जो है उसके ऊपर लाद दिया गया था, ये भीड़ आंसुओं के साथ जा रही थी। और इन आंसुओं का इन्हें जो है सिला मिला कि वो परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाह हमारे माफ कर दिए। हम सब के गुनाहों को लेकर के वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। ये वो परमेश्वर है, वो हमारे आंसुओं को देखता है और उस आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है। और उसका सिला ये मिला कि हम और आज पाप मुक्त हैं। और अगर हम 8वीं जगह चलते हैं, 8वीं जगह पे देखते हैं, तो यहाँ पर फिलिपियों की पुस्तक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिलिपियों की पुस्तक, और उसमें जो है यहाँ पर पौलुस जो है वो खुद यहाँ पर जो है रो रहे हैं। पौलुस जो है स्वयं जो है यहाँ पर रो रो करके विनती कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस स्वयं विनती कर रहे हैं और रो रो करके कह रहे हैं। फिलिपियुस की पुस्तक में यहाँ पे लिखा हुआ है, और परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत ऐसे प्यार करते हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे जो है इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे आंसुओं का कोई यूं जाया जाने नहीं देते हैं। परमेश्वर हमारे आंसू को यूं जाया नहीं जाने देते हैं कि वो हमारे आंसुओं का हिसाब रखते हैं। हर एक हमारे मारे मारे फिरने का वो हिसाब रखते हैं। वो परमेश्वर है जो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। ये ऐसा परमेश्वर, हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। और 8वें जो जगह पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं पौलुस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में यहाँ पे स्वयं पौलुस क्या कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है
और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन में से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। यहाँ पे कुछ गलत जो है यहाँ पर पौलुस ने देखा है और वो रो रो करके कह रहा है कि हमें क्या करना है, ऐसी एक चाल नहीं चलनी है जो परमेश्वर के विरुद्ध हो या परमेश्वर के खिलाफ हो या परमेश्वर को पसंद ना आए। और यहाँ पे स्वयं जो है पौलुस रो रो करके इस बात की विनती कर रहे हैं कि मसीह के क्रूस के बैरी ना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं और जब हम अपने आंसुओं को परमेश्वर की हुजूरी में रखते हैं तो वो हमारे बंधन को खोलता है और हमें आजाद करता है। जिस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर दया करी, अय्यूब के ऊपर दया करी, पतरस के ऊपर दया करी, हन्ना के ऊपर दया करी, राजा हिजकिय्याह पे दया करी, मरियम पे दया करी, और उस बड़ी भीड़ के साथ साथ हम और आप भी आते हैं जो हमारे और आपके पापों को क्षमा किया गया। और उसके साथ साथ पौलुस भी यहाँ पर आंसुओं के साथ रो रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं और हम अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 126 अध्याय और उसकी जो है 6 आयत में यहाँ पे लिखा है। भजन संहिता की पुस्तक 126 अध्याय और उसकी जो है 6 आयत में यहाँ पे लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ लौट आएगा। क्या करेगा वो? जय जयकार करता हुआ लौट आएगा। हम चाहे आंसुओं को लेकर के चले जाएं, लेकिन हम जय जयकार करते हुए क्या करेंगे? लौट आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 84 और उसकी 5वीं आयत में कि क्या ही धन है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है। जब हम अपने आंसुओं को परमेश्वर की हुजूरी में रखते हैं तो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है और हमें शक्ति देता है। और वे जिन्होंने, यहाँ पे लिखा है, और वे जिन्होंने सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उनको सोतों का स्थान बनाते हैं। रोने वाली तराई में तो जाते हैं, परंतु उसे सोतों का स्थान बनाते हैं। और फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। जब हम अपने परमेश्वर के सामने अपने आंसू को लेकर के आते हैं तो परमेश्वर हमारे आंसू को क्या करता है? पोंछ डालता है और हमारे जीवन में आनंद और अद्भुत जो है ऐसा आनंद होता है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 42 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा हुआ है कि भजन संहिता की पुस्तक और उसकी 42 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जब हम अपने आंसुओं को परमेश्वर की ओर रख देते हैं तो क्या करते हैं? हम और आप उद्धार पा करके उसका धन्यवाद करते हैं। ये सारे लोगों ने जो है इनके जीवन में परमेश्वर ने क्या करा? आशीष दी, और इन सारे लोगों ने परमेश्वर के नाम की महिमा करी, उद्धार पाया और परमेश्वर के नाम की महिमा करी और धन्यवाद करा। और इस बड़ी बड़ी गवाही को आज हम बाइबल में पढ़ते हैं। इस बड़ी बड़ी गवाहियों को हम बाइबल में पढ़ते हैं कि किसी को जीवन दान दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिसके पास मृत्यु थी परमेश्वर ने उसे जीवन दिया, उसकी बीमारी को क्या करा? दूर किया। जो गर्भ नहीं की आशीष नहीं थी परमेश्वर ने उसे गर्भ की आशीष दी। जिसने गलतियां करी थी वो पछताया, परमेश्वर ने उसके आंसुओं को पोंछा और उसको क्या करा? एक नया नाम दिया दाऊद। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष दी। ये सारे लोगों के आंसुओं को परमेश्वर ने अपनी कुप्पी में रखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, और यदि आप अपने आंसुओं को परमेश्वर की हुजूरी में रखेंगे तो परमेश्वर आपके आंसुओं को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेगा। बस जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को रखें।
जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को रखें, क्योंकि यशाया की पुस्तक 25 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि उस समय ये कहा गया, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। हम और आप आज भी उसी परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, क्योंकि वो हमारा और आपका उद्धार करेगा। और यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगर और आनंदित होंगे। जब हम अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखेंगे तो हम और आप क्या होंगे? मगन भी होंगे, आनंदित भी होंगे, क्योंकि वो हमारे और आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। जाहिर है कि हम अपने आंसुओं को किसी दुनिया के सामने न रख करके, किसी संसार के रिश्ते में न रख करके परमेश्वर की हुजूरी में रखे, तो हमारे आंसुओं को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। क्योंकि लूका की पुस्तक 21 अध्याय 6 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अगर आप रोते हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हंसने के दिन आ गए हैं, आपके जीवन में आनंद के दिन आ गए हैं, क्योंकि आपने अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखा है और बोला है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। और जब हम अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे 8 व्यक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऐसे आशीष दी। परमेश्वर आज भी हमें और आपको आशीष देना चाहते हैं, बशर्ते कि हम अपने आंसुओं को जो है परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, और जब हम अपने आंसुओं को आपके सामने रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के बीचों बीच बैठे पिता परमेश्वर, आप हमारे आंसुओं को पोंछ डालते हैं और हमारे जीवन में उद्धार लाते हैं और हमारे जीवन में आशीष लेकर के आते हैं। हमारा जीवन आनंदित हो जाता है और हम फिर उसके बाद आपके नाम की जय जयकार और धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, हम सब आपकी हुजूरी में बैठे हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा उनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष आने पाए और हम अपने आंसुओं को आपके सामने रखें ताकि हमारे जीवन में उद्धार और आशीष आ सके। पिता परमेश्वर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है परमेश्वर जिसके पास दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है पिता, लेकिन तू हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे मारे फिरने का हिसाब रखता है पिता परमेश्वर। और जब हम अपने आंसुओं को आपके सामने रखते हैं तो तू उसे कुप्पी में रख लेता है और उसका प्रतिफल देता है पिता परमेश्वर। तो उसका प्रतिफल देता है, तो जीवन दान देता है, तो चंगाई देता है परमेश्वर, तो गर्भ की आशीष देता है, तू आशीषित करता है परमेश्वर, तू फलवंत करता है पिता परमेश्वर, तू यश देता है पिता परमेश्वर, बहुत कुछ तू देता है पिता परमेश्वर। बस पिता परमेश्वर, हमारी ये आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। आज भी ऐसे बहुत ढेर सारे भाई और बहन है पिता परमेश्वर जो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है। मेरे पिता परमेश्वर, उन भाई और बहन के आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले पिता, उन भाई और बहन के आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले परमेश्वर, और उन्हें जीवन दान दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में उद्धार लेकर के आइए पिता परमेश्वर, उनके बंधन खोलिए पिता परमेश्वर, उनके आंखों के आंसुओं को पोंछ डालिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मेरे पिता, इन आंसुओं को पोंछ डाल,
सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं। यहाँ पे बैठे जितने भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी बहुत आय से आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनके हर एक बिगड़े हुए काम को बनाइए पिता परमेश्वर। आपकी आशीष पिता परमेश्वर उनके जीवनों में ठहरने वाली हो जाए पिता परमेश्वर। उन्हें फलवंत करिए पिता परमेश्वर। बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। यदि उनके जीवन में दुख और तकलीफ है तो उनके आंसू को अपनी कुप्पी में रख लीजिए पिता, और उनके जीवन को आशीषित कर दीजिए। मेरे खुदा, आज के समय को, आज के वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर ये वचन बोया गया। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सभी आशीषित हुए होंगे, और परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। एक बार फिर थैंक यू सो मच इस कीमती समय के लिए कि आप लोग अभी तक जाग रहे हैं, परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, और परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। बहुत ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्रिस्टोफर भैया थैंक यू सो मच, अर्चना भाभी थैंक यू सो मच, और सिस्टर उषा थैंक यू सो मच। बहुत ढेर सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप सभी जितने भी रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री के जितने भी मेंबर हैं, सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे और अपने अनुग्रह में, अपनी पनाह में बनाकर रखे हैं। मुकुल भाई साहब भी हमारे साथ ऐड थे, थैंक यू सो मच। और यदि किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो हमारे बीच में लेकर के ला सकते हैं। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो हमारे बीच में ला सकते हैं। किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमें दे सकते हैं। बाकी परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। और नेक्स्ट संडे इसी पेज पर फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के आएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।